नीट की परीक्षा प्रणाली पर पूरे देश में सवाल खड़े हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की परीक्षा नीट का रिजल्ट आने के बाद विरोध की आंच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी पहुंच गई है। शनिवार की सुबह नीट यूजी परीक्षा की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों ने बीएचयू के सिंहद्वार पर हाथ में बैनर पोस्टर लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि नीट यूजी परीक्षा परिणाम को निरस्त किया जाए। छात्रों ने करीब 1 घंटे तक जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कराकर सभी को वापस भेजा। इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हर्षजीत। हर्षजीत, क्या है पूरा मामला, अगर आप हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करें तो? बिल्कुल सौरभ, पहला मामला पेपर लीक से रिलेटेड है, क्योंकि बिहार पुलिस ने 13 लोगों की गिरफ्तारी पेपर लीक मामले में की है। गुजरात समेत अन्य राज्यों से भी पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। दूसरा मामला 67 बच्चों के 720 अंक आना और ऑल इंडिया रैंक 1 आना है। आपको बताता चलूं कि नीट 2023 में 2 बच्चों के, जबकि नीट 2022 में 4 बच्चों के 720 अंक आए थे। अब इसमें संदिग्धि और तब बढ़ती है जब इन 67 बच्चों में से 6 बच्चे हरियाणा के एक सेंटर से ही पाए जाते हैं। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं हर्षजीत, पेपर लीक के मामले में तो हम अगर पहले पड़ाव पे देखें, पेपर लीक की जो बातें हो रही थी उसको लेके क्या आरोप लगाए गए और बिहार पुलिस में जो कार्रवाई आप बता रहे हैं की गई है, तो ये क्या सारे मामले नीट से ही रिलेटेड हैं? बिल्कुल सौरभ, इनमें से कई मामले जो हैं वो नीट से डायरेक्ट लिंक किए जा रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पर और टेलीग्राम चैनलों पर कई सारे वीडियो नीट एग्जाम से कुछ घंटे पहले वायरल हो रही थी। तो देखना दिलचस्प है कि एनटीए इस पर क्या जवाब देगा। वैसे एनटीए ने सफाई में कहा है कि पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुआ है, पेपर में पारदर्शिता निभाई गई है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ठीक थी। अगर देखा जाए, सवाल ये भी उठ रहा है कि जो ग्रेस मार्क्स है उसमें कई बच्चे जो अभी तक जिस तरह से जितने भी हम लोगों ने देखा विरोध प्रदर्शन है, उसमें जो 718 या 719 मार्क्स जो आए हैं, बच्चों का ये कहना है कि वो असंभव है। इसमें ग्रेस मार्क्स को लेकर क्या विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर अगर आप जानकारी दे पाए। बिल्कुल सौरभ, पहला मामला है 720 नंबर आने का, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 के बाद जो रैंक आए हैं उनके मार्क्स 719 या 718 हैं। अगर नीट के मार्किंग पैटर्न के अनुसार देखा जाए तो हर बच्चे को एक सही उत्तर पर +4 दिए जाते हैं और एक गलत उत्तर पर +-। तो अगर किसी बच्चे ने सारे उत्तर सही किए हैं और सिर्फ एक उत्तर गलत कर दे तो उसके 715 आएंगे। तो सवाल उठता है कि 718 और 719 कहाँ से आए? तो इसी के जवाब में एनटीए ने कहा कि कई स्थानों पर, कई सेंटरों पर चूँकि टाइम की बर्बादी हो गई, कुछ टाइम उपयोग ज़्यादा हो गया, तो ग्रेस मार्क दिए गए। तो ग्रेस मार्क्स को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो काफी वाजिब हैं कि 718 या 719 नंबर नहीं आ सकते हैं। फिजिक्स वाला के जो फाउंडर हैं अलख पांडे जी, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है कि अगर आपको ग्रेस मार्क्स देना भी है तो टाइम अगर ज़्यादा उपयोग हुआ है तो आप और टाइम दे दें। ग्रेस मार्क्स देने से ज़्यादा बेहतर वही रहेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास बनेगा। बिल्कुल, जैसे अगर देखा जाए हर्षजीत, जो आरोप एनटीए के ऊपर लगाए जा रहे हैं उसमें क्या जवाब दे रहा है एनटीए, किस तरह की, चाहे वो ग्रेस मार्क्स की बात हो, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, किस तरह से एनटीए इस पे इन पूरे आरोपों को किस तरह से देख रहा है और क्या किसी कमेटी को गठित करके इस पूरे आरोप को किसी तरह से कोशिश की जा रही है कि उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो सके? जी बिल्कुल, ऐसा हो रहा है। एनटीए बार बार सफाई में अपने कह रहा है कि उसने ट्रांसपेरेंसी बनाए रखी है और पेपर लीक के जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। लेकिन बहरहाल इस मामले की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन हो चुका है, जिसे एक ex-IAS ऑफिसर लीड कर रहे हैं। अभी उनके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन कई शिक्षकों जैसे कि अलख पांडे जी ने ये मांग की है कि बाकी समितियों की तरह इस समिति का भी जो चेयरमैन का पद है वो एक्स सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को दिया जाए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता हर्षजीत ने जानकारी दी, इसके आगे मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी जो स्टूडेंट यूनियन है, और उसके साथ साथ कई ऐसे स्टूडेंट्स यूनियन हैं जो अब इस संघर्ष में सारे जो बच्चे हैं, नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा है कि सह-प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के आयोजन के दौरान हुई गड़बड़ियों तथा परीक्षा परिणाम घोषित करने को लेकर उठ रहे सवालों के समाधान के लिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। उनकी मांग है कि यह पूरा मामला अब सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए। परिषद ने कहा है कि वह नीट में शामिल छात्रों के उचित मांग के साथ खड़े हैं और इस परीक्षा में पारदर्शिता संदेह के घेरे में है और इसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले से जुड़ी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए डायलिप्स न्यूज के साथ।